और मर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। एक छोटी सी गाथा के साथ मैं आज आपके सामने हूं कि एक बादशाह था, उसने एक बार एक 7 मंजिला मकान बनाया, कोठी बनाई, 7 मंजिल थे, बड़ा सुंदर घर बनाया। और उसने 7 मंजिलों पर उसके पास दौलत जो थी वो सब बिछा दी। पहले मंजिल पर कौड़ियाँ बिछा दी, फिर दूसरे मंजिल पर सिक्के बिछा दिए, फिर हीरे मोती बिछा दिए, माणिक बिछा दिए, और 7वीं मंजिल पर बादशाह जाकर बैठ गया ऊपर। और पूरे राज्य में डूंडी पिटवा दी कि जिसको जो भी लेना हो, मैंने खजाने खोल दिए, आओ और ले जाओ, लूट लो। लोग तो उत्सुक रहते ही लूटने में। गांव के लोगों ने सुना, 1000 काम छोड़कर लूटने आ गए। कुछ लोग थे जो नीचे ही के मंजिल पर कौड़ियों का भंडार देखा तो उसी में उलझ गए, वो कौड़ियां गिनने में लग गए। थोड़े से और समझदार थे, उन्होंने मोती चुनना शुरू किया। थोड़े से और जो समझदार थे उन्होंने हीरे पन्ना चुनना शुरू किया। ऐसे सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से दौलत को लूटना शुरू किया। लेकिन एक लड़का ऐसा आया उसमें, उसने देखा कि मुझे तो उसको देखना है जिसकी ये दौलत है। वो कौन है जो ऊपर बैठा है? वो चढ़ता हुआ ऊपर गया तो ऊपर तो बादशाह बैठा था। उठकर बादशाह ने उस बच्चे को बहुत अपने सीने से लगाया। और ये बादशाह ने सारा नाटक इसलिए रचा था कि बादशाह की औलाद कोई थी नहीं, और बड़ा राजपाट था, बड़ा साम्राज्य था, उसे अपना कोई उत्तराधिकारी चुनना था। उसने कहा मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो दौलत को पीछे छोड़कर मुझमें जो दिलचस्पी बताए, और उसको उत्तराधिकारी मिल गया। कहानी का तात्पर्य यही है कि हम कुछ लोग कौड़ी बीनने में लग जाते हैं जीवन भर, कुछ रुपए पैसे में लग जाते हैं, कुछ हीरे जवाहरात में लग जाते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर बैठा हुआ है 7वीं मंजिल पर, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। और मनुष्य ने परमात्मा का अंश लेकर ही इस धरती पर जन्म लिया है। उसमें और परमात्मा में रंच मात्र भी भेद नहीं, उसी का अंश है। और साथ ही बुद्धि का बहुत बड़ा भंडार उसके अंतःकरण में कुदरत ने उसे दे दिया है। देखिए बुद्धि कितनी, आदमी में कितनी महान खजाना है आदमी के पास बुद्धि का। आप बाहर का विकास देख सकते हो, कितना विकास है बाहर। मनुष्य की बुद्धि ने कहां से कहां आदमी को पहुंचा दिया। एक खजाने हैं हम, ख्याल रखना, हम एक खजाने हैं, लेकिन जिसकी चाबी खो गई। या कि ऐसे बीज हैं दोस्तों जिसको अपनी जमीन नहीं मिल पाई है। एक ऐसे सम्राट हैं हम, बादशाह हैं हम, जिसने अपने को भिखमंगा समझ रखा है। और बड़ी भारी बात इसमें एक और भी है, और बड़ी गहरी नींद भी है हमारे भीतर, सोई हुई हालत भी हमारी, मूर्छित अवस्था भी हमारी। और इस नींद में हम अपने स्वयं को जान सकोगे, इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि नींद है।
अगर हम चाहे भी कि यार अपने हाथ से जाग जाएंगे, ये ध्यान कर लेंगे, वो ध्यान कर लेंगे, वो ग्रुप कर लेंगे, वो थेरापी कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, इतने भी आप उपद्रव कर लोगे लेकिन ये घट नहीं सकेगा। घट इसलिए नहीं सकेगा कि जो सोया है, जो नींद में है, वो अपने स्वयं को कैसे जगाएगा? जो खुद ही नींद में है, वो स्वयं को कैसे जगाएगा? जगाने के लिए जागा हुआ होना जरूरी है। आप सोए हैं, आप किसी को बोलते हैं ना मुझे जगा देना, कहते हो मुझे भाई जगा देना, 3 बजे मुझे गाड़ी पकड़नी है, तो जागा है, जो जागा है वही आपको जगाएगा। अगर वो आपकी तरह सोया तो आपको नहीं जगा सकता है। और हम लोग जीवन भर अपनी अस्मिता और अहंकार से भरे हुए सोचते रहते हैं कि क्यों किसी को कहे कि जगाओ, अपने को ही जगा लेंगे हम। लेकिन बड़े मजे की बात है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इसमें, जब हम अहंकार से भर के सोचेंगे कि अपने को जगा लेंगे, इसमें एक बात घटती है कि हम सपना देखने लगते हैं कि हम जाग गए। ये भारी मुसीबत होती है पैदा। आदमी स्वप्न देखने लगता है कि वो जाग गया, सोया हुआ आदमी जागने का सपना देखने लगता है, अहंकार के वशीभूत होकर सपने में देख लेता है कि जाग गया। इस नींद को तोड़ने के लिए, जो गहरी नींद है तुम्हारे अंदर, सपनों का प्रवाह है, 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते, तुम्हें सतत विचारों का प्रवाह और कुछ नहीं। अभी तुमको तुम्हारी चेतना का पता ही नहीं है। अभी तुम्हारी सारी की सारी जो आइडेंटिटी है वो तुम्हारी विचारों के साथ है, तो उसके साथ अपने को एक मानते हो। इस नींद को तोड़ने के लिए, इस प्रवाह को तोड़ने के लिए तुम्हें बाहर से कोई चाहिए जो तुम्हें इससे चौंका दे। गुरु का और कोई अर्थ नहीं है। अभी अपनी इतनी महिमा हमने सुनी गुरु की, गुरु का और कोई भी अर्थ नहीं है। गुरु का इतना ही अर्थ है कि वो जागा हुआ है, तुम्हारी नींद को तोड़ सकता है, बस। कुछ और करना भी नहीं, कुछ पाना भी नहीं, क्योंकि जो भी तुमको पाना है दोस्तों, वो तुम अपने साथ लेकर आए। जैसे तुम्हारे पास कोहिनूर जेब में पड़ा हो और तुम नींद में तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारे पास कोहिनूर है, ऐसे ही तुमको जो कुछ पाना है वो तुम साथ में लेकर आए, उसमें तुम पूर्ण हो। तुम में और परमात्मा में रंच मात्र भी भेद नहीं है। तुम उतने ही पूरे हो जैसा कि परमात्मा पूरा है, और कुछ खोना भी तुमको नहीं है। एक ही चीज खोनी है तुमको, वो है तुम्हारी मूर्छा, तुम्हारी नींद, तुम्हारी बेहोशी। और देखिए, बेहोश व्यक्ति का भी कोई जीवन होता है। जो आदमी सोया सोया जी रहा है, नींद में है, उसका भी कोई जीवन होता है। न कभी वो आसमान को देखता है, न कभी सितारों को देखता है, न कभी कोई चांद से दोस्ती करता है, न कभी हवाओं को सुनता है, न कभी वृक्षों की हरियाली में डूबता है, न कभी अपने रिश्तों को अहमियत देता है। जिनके साथ तुम रहते हो, उन रिश्तों की भी अहमियत खत्म हो जाती है जो आदमी सोया रहता है। बेहोश व्यक्ति का कोई भी जीवन नहीं होता, और बेहोश व्यक्ति के जीवन में सिवाय दुख और पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं होता, सिवाय पश्चाताप के। एक नवविवाहिता नवेली दुल्हन ने पड़ोसन से अपने मन की व्यथा बताई। एक नई शादी हुई किसी की,
अपनी पड़ोसन के पास गई हो और अपने मन का दुख बताया, अपने मन की व्यथा बताई। कहने लगी, सखी मैं कबड्डी चैंपियन से शादी करके पछता गई। मैंने एक कबड्डी चैंपियन से शादी करके पछता गई सखी। बोले क्यों, क्या हो गया? सहेली बोलती है, बोले वे हु करके आते हैं और मुझे छूकर वापस लौट जाते हैं। कबड्डी चैंपियन ऐसे होते हैं ना, आपके पास आएंगे हु तू करते हुए, आपको छुएंगे वापस लौट जाएंगे। बोले वे हु करके आते हैं, मुझे छूते हैं और वापस लौट जाते हैं। जीवन में इस आपके भीतर जो खजाना छिपा है, इसको खोलने की जो चाबी है वो आपके कुंडलिनी का जागरण है। दबा पड़ा है, अकूत खजाना है तुम्हारे भीतर, बड़ा संसार है भीतर। जितना संसार तुम बाहर देखते हो वो तो एक मामूली सी एक न्यूज़रील है। जो खजाना तुम्हारे भीतर है, जो रंग तुम्हारे भीतर है, जो संगीत तुम्हारे भीतर है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो नशा तुम्हारे भीतर है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इस भंडार को खोलने के लिए, इस कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ध्यान एकमात्र चाबी है। लेकिन ध्यान जितना सरल तुमको सुनने में लगता है उतना समझ में नहीं आता। ध्यान 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 ध्यान, चारों तरफ ध्यान का बाजार गर्म है, चारों तरफ ये ध्यान गूंज रहा है। लेकिन ध्यान को उसके सही अर्थों में समझना, सही अर्थों में उसके रंग को, उसकी गहराई को पकड़ना, ये कोई बहुत सावधान होकर अपने चित्त को जो एकाग्र करके सुनता है उस तक ये बात पहुंचती है। सुनने में ध्यान बहुत सरल लगता है और भ्रम में भी हम कि हम तो ध्यान करते हैं, आज 10 साल से सक्रिय ध्यान कर रहे हैं साहब, कुंडली ध्यान रोज करते हैं शाम को 4 बजे। लेकिन ध्यान जितना आपको सरल लगता है सुनने में, उतना सरल नहीं है। ध्यान एक समझ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। इसलिए ओशो भी बार बार कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक बोध है। हमारे भीतर एक बोध है और ये बोध किताबों के पढ़ने से नहीं आता, बल्कि साधना के द्वारा अपने स्वयं के अनुभव से आएगा। सभी यहाँ आए हुए साधकों से, इन साधकों को सद्गुरु प्रेरणा दे, यही मैं आपके लिए सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ। इस शिविर में इंसान के दिल में जब आता है, धरती पर बड़ा होता है, सब कुछ पालो इसकी चाहत रहती है, हर इंसान में रहती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके भीतर ये चाहत नहीं होती कि मैं सब कुछ पालूं, सब हासिल कर लूं और सब हासिल हो भी जाए। अब देखना, चाहत रहती है सब हासिल कर लूं और सब हासिल हो भी जाए, तब भी आदमी के अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। हमने बड़े बड़े धनपतियों को देखा, बड़े बड़े सम्राटों को देखा, सिकंदर की हमने कहानियां पढ़ी। एक ऐसा अधूरापन रहता है लोगों में सब कुछ पा लेने के बाद कि इस अधूरेपन को समझना भी इतना आसान नहीं है। एक इच्छा पूरी हो जाए आपकी, दूसरी तत्काल जन्म ले लेती है। एक गाड़ी शोरूम से निकाल के ले आए आप, महीने भर में वो आपके लिए कचरा हो जाती है, दूसरे पे ध्यान चलने लगता है, काश ये ले लेता मैं। अपनी गाड़ी से आदमी को खुशी नहीं होती, लेकिन पड़ोस में किसी की गाड़ी आ जाए अच्छी आपसे, तो आप दुख में पड़ जाते हो, इसके पास कैसे आ गए। अपने पास जो परमात्मा ने दिया उसमें कोई ध्यान नहीं है,
दूसरे के पास आ गया, इसमें आदमी दुखी हो जाता है। सब कुछ पाता है आदमी, धन, रुतबा, शोहरत, नाम, फिर भी उसको संतोष नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती, वो आनंद नहीं मिलता, और की रटन लगाता हुआ इंसान आखिर जाके कब्रिस्तान में गिर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये उलझन ही, ये बेचैनी ही, अगर आप इसका उपयोग कर लो तो अपने भीतर झांकने को भी ये बेचैनी आपको उकसाती है। इसका दूसरा भी रास्ता है इसका। जब संसार में इन सवालों के जवाब नहीं मिलते इंसान को, साधक को, अपनी बेचैनी के, तब वो भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। कुंडलिनी जागरण एक आंतरिक बदलाव की बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। बहुत बड़ा आंतरिक बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। जैसे जैसे आपके कुंडलिनी के जो चक्र है, जिन 7 चक्रों की बातें की गई है, जो चक्र आपके जागते जाते हैं, आपके दिमाग में चलने वाले विचार कम होते जाते हैं। ये कुंडलिनी जागरण का आपको एक कसौटी है। अगर आपने ध्यान किया और आपके भीतर जरा सा भी कुछ परिवर्तन आया है, तो ये ध्यान रखना कि आपके भीतर विचार जो है वो कम होते चले जाएंगे और मन के तल पर हम बहुत स्वस्थ अपने को अनुभव करने लगते हैं और अपने भीतर गहन से गहन शांति में हम उतरते चले जाते हैं। क्योंकि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया हमारे भीतर अनेक अनेक बदलाव लेकर आती है। तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहता जैसा कि तुम अब तक जीते आए हो। संसार तुम्हारा वैसा ही रहेगा, ख्याल रखना। जो तुम काम करते हो, दुकान करते हो, फैक्ट्री जाते हो, तो कुछ भी करते हो, वो तुम्हारा बाहरी जीवन ऐसा ही रहेगा। लेकिन अंदर तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ पैदा हो जाती है और वो समझ है ज्ञान की समझ, एक अंडरस्टैंडिंग। और ये जो समझ हमारे भीतर आती है तो दोस्तों हमारे देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। हमारी दशा क्या बदलती है? हमारी दिशा बदल जाती है और हम उस अवस्था में भीतर नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, झूमते रहते हैं। कोई कारण नहीं होता। जैसे बच्चा झूमता, देखिए आप एक बच्चे को देखिए, अगर एक पालने में बच्चा लेटा है, अभी गौर से देखना उस बच्चे को, देखने लायक चीज ध्यान रखना। बच्चा छोटा, हम तो ऐसे ही गुजर जाते हैं जैसे और चीजों से गुजर जाते हैं जिंदगी में। छोटा बच्चा पालने में लेटा है तो उसके पास कुछ है नहीं, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना उसका कोई नाम है, ना उसको कोई जानता है, लेकिन उसके पैर ऐसे पड़ते हैं आनंद के मारे। इतना एनर्जेटिक रहता है बच्चा, उसके भीतर इतना कुछ रहता है खजाना कि वो संभाल नहीं पाता और पैरों को कुदाता है बच्चा। एक बच्चे की तरह ध्यान रखना, हमें इस यात्रा पर चलना है और जब बच्चे की तरह हम बन जाते हैं फिर से उसी अवस्था को प्राप्त करना। बहुत आगे आए हम, बचपना छोड़ा, जवानी आई, हम चलते चले जा रहे हैं, कोई चीज हमने खो दी, बैक टू पवेलियन। उस शिशु की अवस्था को, निर्दोष अवस्था को फिर से पाना, ये कुंडलिनी जागरण का आया। देखिए हमारे भीतर से आश्चर्य खो गया। हम जगत को देखते हैं, सब कुछ को देखते हैं, हमारे अंदर से आश्चर्य मर गया। हम कोई चीज देखते हैं, हम कहते हैं हम जानते हैं, हम सब चीज को जानने का दावा करते हैं और जानते कुछ भी नहीं। एक आश्चर्य का बोध हमको पैदा करना है जीवन को। अगर वास्तव में हमको जीवन की अगर दृष्टि को प्राप्त करनी है तो आपको एक आश्चर्य का बोध, किसी को देखो तो एक आश्चर्य से भर जाओ, तो उस आश्चर्य के बोध में तुमको भीतर की कुंडलिनी जागरण का अनुभव होगा। किसी वृक्ष के पास ऐसे मत गुजर जाओ, जब देखो उसको तो उसको पूरे संपूर्ण आयाम में उसको देखो।
एक आश्चर्य की तरह देखो, उस पर खिले फूलों को देखो, कैसे खिल गए वो, कैसे झूम रहे हैं, कैसे हवा में डोल रहे हैं वो, सारा अस्तित्व तो देखो। एक नजरिया बदलो। आप यहाँ पर आए, ये स्थान तो आपको निश्चित सहयोग करेगा आपके अंदर की यात्रा में, क्योंकि आसपास कुछ है ही नहीं, पूरा सन्नाटा है, न कोई दुकान न कोई मकान, बस प्रकृति है, ध्यान है, हम है और सद्गुरु के आशीर्वाद है। सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ होता नहीं। सदा ये ध्यान रखना, ध्यान करना, पूरे प्राणों से करना, लेकिन ध्यान सदा ये रखना कि मेरे किए कुछ नहीं होता, तेरे आशीर्वादों से होगा जो होगा। तो बहुत सहायता मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी। ये भावदशा आपकी रही कि मैं भी प्रयास करूंगा, लेकिन हे मेरे सद्गुरु, मैं अकेला काफी नहीं हूं, तुम मेरा हाथ पकड़ना, क्योंकि मेरी तो जीवन भर भूलने की आदत है। मैं जन्म जन्म भूलता रहा हूं, मैं भूलूं तो भूलूं, लेकिन तुम मुझे मत भूलना। इस पूरे शिविर में इस भावदशा को आप जगाइए, तो आपके भीतर की जो प्राण पखेरु है वो इस अनंत आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके पंखों ने उड़ना भूल गए, आप सिर्फ रेंगते हो जीवन में, उड़ते नहीं हो, जबकि आपके पास पंख है अनंत आकाश पे उड़ने के लिए। सद्गुरु के आशीर्वादों के साथ अपने इस ध्यान शिविर की हम शुरुआत करते हैं। गुरु का आशीर्वाद अगर मिल जाए, सद्गुरु सच्चा मिले तो चेला, पलक में कीड़े से भ्रग होकर, पलक में कीड़े से भ्रग हो जाता आदमी। आदमी कीड़ा होता है, नाली में रेंगता हुआ, और सद्गुरु मिल जाता है तो कीड़े को पंख लग जाते हैं, नाली से मुक्त हो जाता है। सद्गुरु सच्चा मिले तो चेला, पलक में कीड़े से भ्रग होकर, और समाये अपनी में आप वो मिसाले जल की तरंग होकर। नाभि कमल से गया मैं सीधा, कुंडली की बात चल रही है, नाभि कमल से गया मैं सीधा, बंक नाल की सुरंग होकर, स्पाइनल कॉर्ड से, इसको पुरानी सदुकड़ी भाषा में बंक नाल कहते हैं। नाभि कमल से गया मैं सीधा, बंक नाल की सुरंग होकर, और शून्य शिखर में सोया मैं सुख से, जन्म मृत्यु से निसंग होकर। ये जो आपका स्थान है, यहाँ पर पता चलता है कि न मेरा कभी जन्म होता और न कभी मेरी मृत्यु होती। शून्य शिखर है आपके भीतर ही। यहाँ जब आप पहुंचते हैं, आपकी ऊर्जा पहुंचती है यहाँ पर इस शस्त्रार पर आकर, तो आपको अनुभव होता है ये शून्य शिखर है, न कभी आपका जन्म हुआ, न कभी आपकी मौत होती है। आप शाश्वतता को कहते हैं, इसी शाश्वतता को इसी दिन में पाना है। संकल्प गहरा करें, इतना गहरा करें, इतना गहरा करें, आंख बंद करें। मैं आपको संकल्प करवाता हूं। सांसों को भरे, सांस को जोर से खींचे, रोके, भीतर संकल्प करें कि मैं इस शिविर में पूरी ध्यान में शक्ति लगाऊंगा। भीतर दोहराए, दोहराते जाए। मैं इस शिविर में अपने प्राणों को उड़ेल दूंगा, मैं इस शिविर में पूरी शक्ति लगाऊंगा, मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा, मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा, मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा। पूरे प्राणों को अपने स्वयं के जागरण की तरफ ले चलूंगा। गुरु के आशीर्वाद मेरे साथ होंगे, मेरा प्रयास होगा, मैं अपने प्रयासों में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं अपने संकल्प को गहरा करता हूं। धीरे धीरे श्वास छोड़े। तो कल से हम इस यात्रा पर निकलेंगे। सुबह हमने यहाँ पर आश्रम पर मुख्य द्वार पर पूरे शिविर का शेड्यूल लगा दिया है, उसको आप अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट में ले लें। उसके अनुसार दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। आपका लंच, चाय, भोजन, नाश्ता, इस ध्यान मंदिर में आने का समय का जरूर पालन करें।
अगर आपने इस शिविर में समय का पालन कर लिया तो समझना आपने कुंडलिनी जागरण की तरफ पहला कदम उठा लिया। मैंने कहा ना, ध्यान मेरे लिए मल्टी डायमेंशनल चीज है, सिर्फ बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है। बहुआयामी आपका चित्त होना चाहिए, जहां पर हर तरह से आप ध्यान को जी रहे हैं। भोजन भी यहाँ पर आप करें तो उसका पूरा स्वाद ले, कौर को धीरे 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 चबाए, उसकी खुशबू में जाए, उसके स्वाद में जाए। पानी को आप पिए यहाँ पर, उसकी ठंडक को अनुभव करें, उसकी सुगंध को देखें, पानी में खुशबू है उसको अनुभव करें। यानी आप ब्रह्म को जिए, यहाँ पर यहाँ जीवन को जिए थोड़ा, और मौन रहे, मोबाइल कम से कम चलाएं, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, आपको खींचता है बाहर की तरफ। आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो मोबाइल होती जा रही है। और धीरे 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 बड़े बड़े विश्व की तरह भारत में भी शीघ्र ही मोबाइल एडिक्शन सेंटर खुलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये आने वाली सदी की बहुत भयंकर बीमारी होने वाली है। इस पर मैं चर्चा करूंगा शिविर में भी, इसमें किस प्रकार के रोग आदमी को पकड़ने लगे हैं इसमें। तो 3 दिनों के लिए मोबाइल को भूल जाना, अपने साथ रहना और मौन रहना, बाहर प्रकृति है, थोड़ी सी साथ दोस्ती करना, आकाश के साथ दोस्ती करना, अपने स्वयं के साथ रहना, और जो जो मैं आपको मार्गदर्शन दूं, ध्यान कराऊं, उसमें पूरी तरह से आप डूबना। बहुत कुछ घटेगा, बहुत कुछ होगा, अनअपेक्षित घटेगा, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। बस आप उपलब्ध रहे, आप अवेलेबल रहे, आप मौजूद रहे, आप हमेशा मुझे उपलब्ध रहे, तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये तो क्या होगा, गुरु का आशीर्वाद आपके पास आएगा, सदगुरु आपके पास आएंगे, आप होंगे नहीं, आप कहीं और होंगे, तो आपका उनका मिलना नहीं होगा। तो सदा यहाँ पे रहे, चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा इस गुरुदर्शन आश्रम की इस बुद्धा फील्ड में, एक बहुत अच्छा बुद्धा फील्ड बन गया पिछले 14 महीने से। यहाँ पर बहुत सुंदर फील्ड है हमारे पास यहाँ डूबने का। इस बुद्धा फील्ड में अपने को अर्पण करें, डूब जाए, खो जाए। मैं तो कहता हूँ आप इसी 3 दिन में जन्मों जन्मों की खोज को समाप्त कर सकते हैं। खोजी हो तो तुरंत मिलो, पल भर की तलाश है, देर जरा भी नहीं है। बस खोज और प्यास और त्वरा, कि प्राणों को झोंकने की तरह त्वरा आपके भीतर होनी चाहिए, तो मामला बहुत सरल हो जाता है, कठिन बिल्कुल नहीं होता। तो कल से हम शुरू करेंगे। कल सुबह 6 बजे चाय के साथ आपका कार्यक्रम शुरू होगा। 7 बजे यहाँ आपके कुंडलिनी जागरण का प्रथम प्रयोग, जो ओशो ने इस धरती को एक वरदान स्वरूप दिया है, डायनेमिक मेडिटेशन, ये ध्यान की भूमि को आपके तैयार करता है। जैसे कोई किसान वर्षा आने के पहले अपनी जमीन को तैयार करता है, ऐसे ये ध्यान कुंडलिनी जागरण के लिए आपकी जमीन को तैयार करता है।